और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रवि राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों ने हंगामा किया है। बैरिकेड तोड़कर घर के अंदर जाने की कोशिश की गई है। नवनीत राणा के घर के बाहर पुलिस का पहरा अब लगा दिया गया है और पुलिस और शिव सैनिकों के बीच झड़प की भी खबर है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुबह से ही नवनीत राणा, रवि राणा के घर के बाहर भारी संख्या में शिव सैनिक, शिवसेना के समर्थक मौजूद हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि हम खुद राणा दंपति को मातोश्री लेकर चलेंगे, जहां पर वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। हालांकि सुबह के वक्त पुलिस का जो पहरा था, जो पुलिस बल की संख्या थी वो कम थी और इस बात का अंदेशा बीते कल से ही हो गया था कि जो शिवसेना के समर्थक हैं वो यहां पर जुटने शुरू हो चुके हैं। इतनी ज्यादा संख्या में शिवसेना के समर्थक यहां पर जुटे, इस बात का अंदेशा पुलिस को कल से ही था, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी लैप्स यहां पर देखने को मिला। हालांकि बाद में पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, ह्यूमन चेन बनाकर शिवसेना के समर्थकों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले जो बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को धक्का देकर उनके ऊपर से चढ़ते हुए, उन्हें तोड़ते हुए, उन्हें हटाते हुए आगे राणा दंपति के घर के अंदर तक घुसने की शिव सैनिकों ने कोशिश की। और सुबह 9 बजे से किस तरह से वहां पर हंगामा मचा हुआ है, मेरे सहयोगी दिनेश ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। शिवसैनिक आक्रामक हो चुके हैं और अब शिवसैनिक जो है जबरन अंदर बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो सुबह से ही बड़ी संख्या में शिवसैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, अब वो यहाँ पर आप जबरन बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 बजे का समय दिया गया था राणा दंपति की तरफ से कि 9 बजे वो अपने घर से निकलेंगे मातोश्री जाने के लिए, लेकिन अब जैसे 9 बजे का समय होगा तो बैरिकेडिंग तोड़कर तमाम शिवसैनिक अंदर जाने की कोशिश कर रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राणा दंपति के घर के बाहर से। बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग इलाकों से महिला और पुरुष शिवसैनिक यहाँ पर पहुंचे और वो यहाँ पर आउट नंबर्ड हो गए थे कि शिवसैनिक बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए और अब बढ़ रहे हैं वो उनके घर की तरफ। तो आज यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। पुलिस थी यहाँ पर, लेकिन पुलिस इन शिवसैनिकों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो है शिवसैनिक आगे बढ़ रहे हैं और अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं वो बाहर जाने की। शिवसैनिक जो है आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे चलते हैं, आगे जाके दिखाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से शिवसैनिक जो है वो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और घुस रहे हैं। यहाँ पर देखिए करीब पहुंच चुके हैं, जो बिल्डिंग है रवि राणा की, उस रवि राणा की बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं शिवसैनिक और अब यहाँ पर जो है जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ये है रवि राणा का घर और इसी घर में अब धीरे धीरे शिवसैनिक आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सहयोगी राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ मातोश्री से सीधे जुड़ रहे। राजीव, सबसे पहले वहां क्या सूरत हाल है, क्या अब हालात काबू में पहले से बेहतर है? जो स्थिति है सुबह से एक जैसी है, लेकिन इतना जरूर है कि शिव सैनिकों की जो संख्या है मातोश्री के बाहर लगातार बढ़ती जा रही है। आपको तस्वीर दिखाता हूं, हमारे कैमरामैन सचिन सावंत आपको इस तरह यहां पर शिवसेना कार्यकर्ता जो जिस तरह से बड़ी संख्या में जमा है मातोश्री के बाहर, उसकी तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए पूरा जो मातोश्री का परिसर है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। तमाम जो सड़कें हैं यहाँ पर वो उसको ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता जो है वो कुर्सियां लेकर रोड पर बैठे हुए हैं। कुछ महिला कार्यकर्ताओं की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर बैठी हुई सड़क पर देखिए बीच यहाँ पर धूप है और कड़ी धूप में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रही हैं। इसके अलावा देखिए दूसरी तरफ भी महिला कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगी। तो शिवसैनिक जो है पूरी तरह से तैयार है कि राणा दंपति यहाँ पर कब आते हैं उनका स्वागत किया जाएगा और उनका कहना है कि शिवसेना की जो स्टाइल है, शिवसेना आज भी उस पुरानी स्टाइल को भूली नहीं है। उसी स्टाइल में शिवसेना इन राणा दंपति का यहाँ पर स्वागत करेगी और इसीलिए शिवसैनिक जो हैं बड़ी संख्या में
सुबह सवेरे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शिवसेना के बड़े नेता भी पहुंचे थे। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद वो पहुंचे थे, विनायक राउत पहुंची थी, मेयर किशोरी पेडनेकर पहुंची थी और यहाँ पर अभी भी हजारों की संख्या में आप देखिए भगवा झंडे आपको दिखाई देंगे। शिव सैनिकों की जो भाषा है उस पर आपत्ति जरूर जता सकते हैं। उनका कहना है कि झंडे में भगवा लगा हुआ है लेकिन उसमें डंडा भी है। यहाँ पर कुछ शिव सैनिक है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर बताइए, आप लोग यहाँ पर जमा हैं, किस तरह से तैयारी कर रखी है? राणा दंपत्ति को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे आप लोग। हम लोग, हमारी मातोश्री हमारा मंदिर है और मंदिर पे आने का कोई बात करेंगे तो शिव सैनिक यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रवि राणा नहीं तो उनकी जो वाइफ है यहाँ पे डेरी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी वहाँ शिव सैनिक उनके घर में घुस रहे हैं। यहाँ पे सत्ता बित्ता का कुछ सवाल नहीं है। ये मातोश्री हमारा मंदिर है और मातोश्री में कोई आने की बात करेगी तो सत्ता रहेगी नहीं रहेगी वो हमारे लिए कुछ नहीं है। मातोश्री और सेना भवन ये हमारे हृदय में। राणा दंपति का कहना है कि उनको घर में कैद कर दिया गया है, आपकी पुलिस है। और राजीव, जिस वो बोले वो जाने, हमने स्टाइल बोला का था आप जिक्र यहाँ पे कर रहे आने के थे, लिए वो स्टाइल हमने जो अभी नवनीत राणा के घर के बाहर देखी है, वहां से दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ है। उनके पास हम जाएं उससे पहले एक बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। उद्धव ठाकरे ने मेरे घर गुंडे भेजे, ये कहा गया है नवनीत राणा की तरफ से। हनुमान चालीसा से उद्धव को डर क्यों लगता है, ये सवाल पूछा नवनीत राणा ने। मुंबई पुलिस ने शिव सैनिकों को क्यों नहीं रोका, और इसके अलावा उद्धव ठाकरे कानून का मजाक बना रहे हैं, ये तमाम बड़ी बातें कही गई नवनीत राणा की तरफ से। मुझे जबरन घर के अंदर बंद कर दिया गया है। जो 9 बजे हमने आज कहा था कि 9 बजे हम मातोश्री के बाहर जाके हनुमान चालीसा का पाठ हम करेंगे, पर जिस तरीके से कल से जो सिर्फ सैनिक जो उद्धव ठाकरे के सैनिक हैं और जो बाला साहब के विचार जो भूल गए हैं, ऐसे सैनिक हैं, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्ला कर रहे हैं, कल मुझे लगता है सभी पूरे देश ने देखा होगा कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे जी के पूरा परिवार, फैमिली वहां पर आई और उद्धव ठाकरे ने 2 घंटा मीटिंग ली और मीटिंग लेके ये डिसाइड किया है कि अपने जो गुंडे हैं उनको भेजकर इन पे हल्ला हमको करवाना है और इनको ठीक करना है। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है, और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने कि क्या शनिवार है, जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की, इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? सांसद नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। तमाम गंभीर आरोप उन्होंने सरकार पर लगाए। दिनेश लगातार सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर से मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। दिनेश, आपके पास हम आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता देते हैं। रवि राणा के घर के बाहर शिव सैनिक गदा लेकर पहुंचे हैं। रवि और नवनीत राणा के खिलाफ शिव सैनिकों की नारेबाजी लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ में गदा लिए उसे घुमाते हुए ये शिव सैनिक हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, लाउड स्पीकर से शुरू हुआ ये विवाद अब हनुमान चालीसा के पाठ पर आ पहुंचा है और लगातार देखिए वो 2 पार्टियां जो खुद को हिंदूवादी बताती हैं अब इस पर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं राणा दंपति के घर के बाहर से, कैसे अब गदा लेकर पहुंचे हैं वहां पर शिव सैनिक। आक्रामक उनका कहना है कि भले ही राणा दंपति कह रहे हो कि वो किसी भी हाल में मातोश्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिव सैनिक जो है वो उनके घर के बाहर से हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ की स्थिति दिखाता हूँ। तमाम कई सारे शिव सैनिक जो है वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं।
पुलिस का जो बंदोबस्त है उसे बढ़ा दिया गया है, एडिशनल फोर्स यहाँ पर मंगाई गई है। साथ ही में जो राणा दंपत्ति है वो भी इंतजार कर रही है कि कब शिवसैनिक यहाँ से हटे ताकि वो अपने घर से बाहर निकले और मातोश्री तक जा सके। लेकिन यहाँ पर देखिए महिला ब्रिगेड जो है वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गए और यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की कि आप हटिए, क्योंकि ये गाड़ी यहाँ से इस रास्ते को ब्लॉक करने की वजह से गाड़ियाँ नहीं जा पा रही। साथ ही में राणा दंपत्ति इंतजार कर रहे हैं इनके हटने का। वहीं दूसरी तरफ शिवसैनिक जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर जो नारेबाजी लगातार हो रही थी उसे रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सामने देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको शिवसैनिक ही नज़र आएंगे। इनका कहना है कि वो तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक कि राणा दंपत्ति यहाँ से मुंबई छोड़कर दोबारा अपने अमरावती नहीं चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर ना राणा दंपत्ति झुकने के लिए तैयार है और ना ही शिवसैनिक झुकने के लिए तैयार है। शिवसैनिक कह रहे कि उन्हें आदेश मिला है कि वो यहीं पर डटे रहे, क्योंकि यहाँ पर राणा दंपत्ति जो है वो मातोश्री जाना चाहते हैं। लेकिन ये अलग मसला है कि आज जो पूरा वाकया हुआ है उसने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। एक और चीज बता दूं, इस सड़क पर आने का, ये जो राणा दंपत्ति का घर है, इनके घर की तरफ आने के लिए दो रास्ते, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ है। दोनों ही तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन 9 बजने के ठीक 2 से 3 मिनट पहले शिवसैनिक जो है दोनों ही तरफ से बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते। तो कहीं ना कहीं शिवसैनिकों ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि 9 बजे वो बैरिकेडिंग तोड़कर उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए। सवाल यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर, दिनेश तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और सुबह से आप लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कहना है कि अभी जो सूरत हाल है उसमें नवनीत और रवि राणा का घर से निकलना तो शायद मुश्किल है। आगे उनकी अब रणनीति क्या होने वाली है? बीजेपी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, वहां पर क्या अपडेट मिल रहा है? बीजेपी अब इस पूरे माहौल का, इस पूरे हालात का मुकाबला कैसे करेगी? देखिए, बीजेपी का कहना है कि ये लड़ाई नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के बीच में, लेकिन जिस तरह की आज स्थिति बनी है कानून व्यवस्था पर, उसको लेकर सवाल खड़े हुए। तो आज दोपहर को 12 बजे बीजेपी के जो तमाम विधायक और सांसद हैं उनकी एक बड़ी बैठक होने वाली। उसके बाद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की ये जो घटना है उसे भी जरूर उसका जिक्र किया जाएगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मौजूदा जो सरकार है वो कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसैनिकों का कहना है कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन अगर कोई उद्धव ठाकरे के घर पर पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो शिवसेना अपना मत साध रही है। उन्हें पता है कि बहुत जल्द मुंबई के साथ साथ करीब 10 बड़े महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले, और इस तरह का जब मुद्दा है शिवसेना जो उनका काडर है, शिवसेना हमेशा से ही काडर बेस्ड पार्टी रही है, तो इस तरह के मुद्दे की वजह से उनके काडर में भी एक नई एनर्जी आ जाती है जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ राणा दंपति का कहना है कि वो आज दिन भर यहीं रुकेंगे, वो कहीं जाने वाले नहीं है। पुलिस ने भले उन्हें 149 के तहत नोटिस दी हो, लेकिन वो इस नोटिस का पालन नहीं करेंगे। लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि शिवसैनिक यहां से हटे। लेकिन मुंबई पुलिस ने कह दिया कि फिलहाल ऐसे हालात नहीं है कि राणा दंपति अपने घर से बाहर निकले और मातोश्री तक पहुंच सके। जी हुसैन। दिनेश, इस बात में भी कोई दो राय नहीं और उस आरोप में भी कोई नकार नहीं सकता है जो नवनीत राणा ने शिवसेना के लीडर्स पर और मुख्यमंत्री पर लगाया है। बीते कल एक बैठक भी हुई थी जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ काफी लंबी देर तक बातचीत की गई थी, और अगर पार्टी का प्रमुख कोई निर्देश ना दे कार्यकर्ता तो टस से मस होंगे नहीं। तो क्या ये माना जाए कि उस पूरी रणनीति के तहत ये कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, राणा दंपत्ति के घर के बाहर और साथ ही मातोश्री के बाहर भी? जी बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना आपने कि बाकायदा एक रणनीति बना के शिवसैनिक जो है वो यहाँ पर राणा के घर के बाहर डटे हुए, मातोश्री के बाहर डटे हुए। उन्हें पता है कि चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, ऐसे में काडर को जोश देना जरूरी है। और चूंकि राणा दंपति ने सीधे सीधे एक तरह से मातोश्री पे आने की बात की है, तो मातोश्री शिवसैनिकों का कहना है कि वो उनके लिए एक पूजा घर की तरह, और वहां पर अगर कोई आता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो शिवसेना रणनीति के तहत इस पूरे मुद्दे में आगे बढ़ रही, क्योंकि सोचने वाली बात यह भी बनती है कि एक विधायक और एक सांसद जो निर्दलीय है, मुख्य धारा की पार्टी से भी नहीं आते, उनके दिए हुए एक चैलेंज को शिवसेना जैसी पार्टी जो सत्ता में है वो उसे इतना महत्व दे रही। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।